शहीद दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। इसी सिलसिले में जिला मुख्यालय पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि सभा एवं रामधुन का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के रियाजत खान सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की और बापू को याद किया। इस दौरान जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि हमें गांधी के आदर्शों पर चलकर पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक बापू का संदेश पहुँचे। आज शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई, रामधुनी का आयोजन हुआ और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर ये मनोकामना की गई कि उनका जो संदेश है वो संदेश आम जन तक और अधिक मात्रा में पहुंचे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 4 और 5 फरवरी को गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर ही चूरू में टाउन हॉल में की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर पूरे दिन का प्रशिक्षण लोगों को गांधी जी के जो मूल्य थे, उनके सिद्धांत थे, उसके संबंध में दिया जाएगा। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदस्य पूसाराम गोदारा के निर्देशानुसार शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी जी पुण्यतिथि को आज शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर आज विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ACEO हरिराम चौहान, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सरोज हरित, गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक रियाजत खान आदि ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चौहान ने कहा कि नई पीढ़ी को गांधी जी के बारे में पढ़ना चाहिए और उनके दर्शन को आत्मसात कर अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। वर्तमान समय गांधी के मूल्य को जानने, समझने और अपनाने का समय है। मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर हारित ने कहा कि आज गांधी के विषय में सबसे ज्यादा बातें होती है। ऐसे समय में गांधी के विषय में सत्य, सार्थक और सारगर्भित जानना जरूरी है। सरदार शहर विधायक आवास पर तिरंगा झंडा फहराकर व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख महात्मा गांधी को याद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने, सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करने की बात कही। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, देहात अध्यक्ष ईश्वराम डूडी, नगर अध्यक्ष महावीर माली आदि उपस्थित रहे। गांधी जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है और श्रीमान राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है और आज के युग में महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलकर ही, अहिंसा के रास्ते ही भारत का विकास संभव है, अन्यथा भारत विनाश के रास्ते पर जा सकता है। इसी बात का संकल्प लेना चाहिए। गांधी वर्तमान में, भविष्य में और भूत भविष्य में तीनों परिस्थितियों में गांधी का जो है हर पहलू उसका सार्थक है और हमें उनके नक्शे कदम पर चल करके देश को मजबूत बनाना चाहिए। धन्यवाद। चूरू के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में नगर परिषद सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य एवं चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर व चूरू देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर धांधु की अध्यक्षता में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभापति सैनी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया था। यही कारण है कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद सभापति गोविंद महनसरिया, कमला पूनिया, विमल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
पिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस दिवस को, जो कि शहीद दिवस के रूप में भी माना जाता है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को आज चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व पार्षदगणों के साथ में मनाया गया है। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्सियत थे आज जिनके विचारों के ऊपर चलना आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, और उनके दिए हुए आदर्शों को जितना अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो उतना ही हम जो है सरलता के साथ अपना जीवन आगे ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी की एक बात थी कि डर शरीर को नहीं मारता, यह आत्मा को मार देता है। तो सभी को आज शहीद दिवस के रूप में यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर के डर को निकालिए और निडर होकर अपने आगे की जो लड़ाई है वो लड़े और अपने उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। गांव घांगू में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सरपंच विमला देवी दर्जी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू के आगे से की गई। इस अवसर पर पंच बरजी देवी, समाज सेवी महावीर नेहरा, समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी आदि उपस्थित रहे। चूरू के नेत्र चिकित्सालय में चिकित्सा विभाग की ओर से आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। राजकीय डीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि कार्यक्रम में कुष्ठ रोग को लेकर अंधविश्वास व गलत धारणाओं को दूर कर जागरूक किया गया। कुष्ठ रोग निवारक औषधि MDT कुष्ठ रोग की दवा है जो सभी सरकारी अस्पतालों पर निःशुल्क दी जाती है। चर्म रोग के HOD डॉक्टर बजरंग सोनी ने बताया कि कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में जानकर शीघ्र पूर्ण उपचार करवाना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर अनु सोनी, इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी, डॉक्टर नरेंद्र सारण आदि उपस्थित रहे। आज हम आपको कुष्ठ रोग दिवस के बारे में बता रहे हैं। कुष्ठ रोग दिवस है जो अपने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि की उपलक्ष्य में उनकी याद करने के लिए उनको आगे अपने जीवन में उस सफाई के अभियान को उतारने के लिए मनाया जाता है। कुष्ठ रोग में रोगी के शरीर पर सफेद रंग के चकत्ते बनते हैं जो शून्य होते हैं, उनमें गर्म ठंडे का पता नहीं चलता है। कोई रोगी होता है वो घर में काम करता है तो उसको जो अपने चूल्हे पे चक्की पे काम करता है तो उसको उसमें भी पता नहीं चलता है। चलते समय चप्पल खुल जाती है, शरीर पे घाव बनते हैं। सारे जो चकत्ते होते हैं, जो घाव होते हैं, शून्य होते हैं, उसमें पीड़ा या संवेदनाएं नहीं होती है। ठीक है। और इस जो अपने कुष्ठ रोग के लिए जो दवाई दी जाती है, अपने भारत सरकार द्वारा फ्री दवाई दी जाती है। रोगियों की जो सेवा की जाती है वो सारी फ्री की जाती है। उनको समय समय पर कई लाभ दिए जाते हैं। इसमें चप्पल बांटी जाती है, कंबल बांटे जाते हैं, ग्लिसरीन की बोतल दी जाती है और घाव को सुरक्षित करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। जो सारा का सारा जो खर्चा होता है सरकार ही वहन करती है। इसलिए आपके संपर्क में किसी के मरीज हो, कोई तरह का रोगी हो जिसके ऊपर शरीर पर सफेद रंग के चकत्ते बने, सुन्न हो, चकत्तों में गर्म ठंडे का पता नहीं चलता हो, उसमें पिन लगाने पे, आलपिन लगाने पे दर्द का महसूस नहीं होता हो, तो उस मरीज को या उस रोगी को नज़दीक के अस्पताल में या जो अपने कुष्ठ रोग के विभाग है, जैसे अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्किन है, यहाँ पे हम जाँच करते हैं और उसकी निःशुल्क दवा चालू करते हैं। तो इसके बारे में कोई भी आपके संपर्क में हो तो उनको आप यहाँ भेजें। नमस्कार। तारानगर तहसील कार्यालय के आगे भाजपा किसान मोर्चा की ओर से विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में आज किसानों द्वारा महापड़ाव कर विरोध जताया गया। जांगीड़ ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार के 4 साल में जनता विकास के लिए त्राही त्राही कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं जिससे विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। फसल बीमा क्लेम के नाम पर किसानों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। महिलाओं व दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को आपस में खींचातानी से भी समय नहीं मिल रहा है। आज किसानों द्वारा विरोध जताकर खरीफ फसल 2021 का क्रॉप कटिंग के आधार पर पटवार पर तारानगर के किसानों को परिवेदना लेकर तुरंत निस्तारण किया जाकर बीमा क्लेम दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सहारण, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर दलीप पुनिया, तिलोक कसवा आदि मौजूद रहे। आज किसानों की मांग को लेकर और नौजवानी को मांग के लेकर आज जो पड़ाव रखा गया था किसान मोर्चे द्वारा, अभी प्रशासन से सफल वार्ता हुई है। हमारी जो मुख्य एजेंडा था वो था
कि स्टेक कमेटी ने जो निर्णय किया है, चूरू जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हनुमानगढ़ जिले को आप सैटेलाइट क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दे रहे हो और चूरू जिले को आप दे रहे हो सैटेलाइट के आधार पर। हमने कलेक्टर साहब को 17 तारीख को भी ज्ञापन दिया था। कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि मैं किसानों की प्रेरणा लेकर और उनका निस्तारण करूंगा। आज 15 दिन हो चुके और मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ा। आज उपखंड अधिकारी महोदय ने, एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं 7 दिन के अंदर पटवार सर्किल पर किसानों की प्रेरणा ले लूँगा और उस पर उचित पॉजिटिव रिपोर्ट करके मैं स्टेक कमेटी के पास भेजूँगा, जिला प्रशासन के पास भेजूँगा और आगे की कार्रवाई है जो स्टेक कमेटी की है। बाकी बिंदु जो WA कमेटी का गठन होना था उस पर भी वार्ता हुई है कि हम जल्दी उसका निस्तारण करेंगे। नगरपालिका के अंदर, पंचायत समिति के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है उनकी जांच करने की मांग की और अन्य जो भी मांगे थी, पाले से फसल खराब हुई है उस पर गिरदावरी करवा ली गई है और उचित मुआवजा का प्रावधान है रिपोर्ट करके एसडीएम साहब आगे पुश कर देंगे। तो हमें आज आश्वस्त किया है कि हम आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी सभी मांगों पर विचार करके पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम आने वाले 10 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा फिर से पड़ाव डाल देंगे और वो पड़ाव होगा वो अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा। जब तक किसानों के हक का और पैसा नहीं आएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। धन्यवाद आपसे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आज सरदार शहर के वार्ड संख्या 42 और 45 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने वार्ड के लोगों को एकत्रित कर कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं व भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात रैली के रूप में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ने घर घर जाकर पार्टी के पोस्टर चिपकाए। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष ईश्वराम डूडी, कोऑर्डिनेटर जितेंद्र स्वामी, रामलाल मिश्रा आदि उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन कम देने की शिकायत को लेकर आज रतनगढ़ के गांव बुधवाली के दर्जनों ग्रामीण जन उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरित होने वाले 10 किलो राशन प्रति सदस्य के स्थान पर 5 किलो राशन ही डीलर द्वारा वितरित किया जा रहा है। दिसंबर माह का राशन भी बाकी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रकरण की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर शौकत अली, दाऊद, निजामुद्दीन आदि मौजूद रहे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे गांव में जो राशन वितरण है उसमें गड़बड़ी का मामला चल रहा है। जैसे प्रत्येक सदस्य को मिलना 10 किलो गेहूँ था लेकिन 5 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। और जो हमारे डीलर हैं सीताराम जी, उनसे हमने संपर्क किया तो डीलर कह रहा है कि मेरे को 5 किलो गेहूँ मिले, मैं आपको 5 किलो दूँगा। और जो पोस्ट मशीन है उसमें 10 किलो निकल रहा है लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे पास इनका स्टॉक नहीं है। तो इस मैटर में मैं आज मैडम को ज्ञापन देने आया। सभापति पायल सैनी ने कहा है कि गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा पुण्य का कार्य है। सभापति सैनी ने आज शहर के वार्ड नंबर 59 व 60 में KMSR कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से जरूरतमंदों को कंबल वितरित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि चूरू अंचल में सर्दी का जिस तरह का कहर रहा है उसमें साधन संपन्न लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो लोग निर्धन एवं जरूरतमंद है उनकी दिक्कतों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इस अवसर पर बाबा बालकनाथ, सुरेंद्र नाथ, अनिल बालान आदि उपस्थित रहे। आज चूरू में जैसे कि सभी को पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग के द्वारा बारिश का भी बताया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज वार्ड 59 व 60 के अंदर करीब 100 कम्बले जो है वो ज़रूरतमंद लोगों को आज वितरित की गई है ताकि इस कड़ाके की ठंड के अंदर जिन व्यक्तियों के पास में संसाधन नहीं है वो इनसे अपना बचाव कर सके, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बाल मनुहार है, उनका बचाव कर सके। और सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी से जो है बचा कर रखें। रतनगढ़ पार्षद नंद किशोर भार्गव ने आज सांसद राहुल कस्वा को ज्ञापन प्रेषित कर शहर के वार्ड संख्या 28 में 3 फेज का ट्यूबवेल स्वीकृत करवाने की मांग की है। भार्गव द्वारा प्रेषित ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गर्मी का मौसम आने वाला है और वार्ड संख्या 28 में पानी की किल्लत रहती है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वार्ड के गीगराज गिंदर चौक के आसपास 3 फेज ट्यूबवेल का निर्माण करवा दिया जाए तो लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। पीने के पानी की समस्या को देखते हुए
मैंने सांसद महोदय श्री राहुल जी कस्वां से आग्रह किया था कि वार्ड संख्या 28 में गीग जी गिंदर चौक के आसपास में एक 3 फेज ट्यूबवेल का निर्माण करवाने की कृपा करें। मेरे निवेदन पे सांसद महोदय ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप ऐसे करो, एक एस्टीमेट बनवा करके भी साथ में भिजवा देना। इस पत्र के साथ पत्र आपका मिल गया है और आप विभागीय एस्टीमेट बनवा करके आप भिजवाएं ताकि आपके आगे के ट्यूबवेल की 3 फेज की ट्यूबवेल की राशि स्वीकृत करने का श्रम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। बहुत ही थी। यूथ फॉर स्वराज चूरू के पदाधिकारियों ने आज प्रायोगिक परीक्षा में स्नातकोत्तर स्वयं पाठी को शुरू करने के लिए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में स्नातकोत्तर केवल नियमित विद्यार्थी कर सकते हैं, जिसके कारण अनेक स्वयं पाठी इन विषयों में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। संगठन के जिला संयोजक राजेश चौधरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से स्वयं पाठी विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है, जबकि इस वर्ष स्नातक में भी स्वयं पाठी के लिए अध्ययन शुरू करवाया गया है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों में स्नातकोत्तर को शुरू किया जाए। इस मौके पर संगठन के सिकंदर सिंह, योगेश शर्मा, पूनम कंवर आदि मौजूद रहे। आज हम लोग माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन का मुख्य विषय ये है कि जो स्नातकोत्तर होती है, पीजी जो होती है, वो प्रायोगिक विषयों में पिछले कई सालों से बंद है और इस साल जो गणित थी उसमें स्वयं पाठी जो थे वो पीजी करते थे, इस साल वो भी बंद कर दी गई है। तो हम छात्रों की आवाज़ उठाते हुए महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को इस मामले को ध्यान में लाना चाहते हैं कि एक बार फिर से पीजी को जो है इन विषयों के अंदर दोबारा से स्टार्ट किया जाए। रतनगढ़ के राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य रुकमानंद भीचर के सानिध्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी ने की। इस अवसर पर समाज सेवी सीताराम शर्मा, मुख्य वक्ता रघुनंदन धरेंद्र, सुरेश कुमार मुररका आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों का आयोजन भी आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान 18 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल बन रही रतननगर नगर पालिका में काम कर रही फिनिश सोसाइटी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कुंदन सिंह राठौर ने आज जिला कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों में डस्टबिन भेंट किए। इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और एडीएम लोकेश गौतम को डस्टबिन भेंट कर उन्होंने अभियान का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यदि आमजन का सहयोग नगर पालिका और फिनिश सोसाइटी की टीम को ईमानदारी पूर्वक मिलता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब रतननगर न केवल चूरू जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगा। सरदारशहर के स्थानीय अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय श्याम फाल्गुन महोत्सव आज बाबा की निशान यात्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा श्याम के हजारों भक्त निशान लेकर पंडित भरत मिश्र दंपत्ति के सानिध्य में अग्रसेन भवन से बैंड बाजों के साथ सब्जी मंडी, घंटाघर व गांधी चौक होते हुए श्याम खेजड़ी मंदिर पहुंचे, जहां बाबा के चरणों में 501 निशान अर्पित कर खाटू श्याम के जयकारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर गिरीश लाटा, नरेश कंदोई, अजीत कंदोई आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए चूरू के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिजपाल सिंह चारण ने बताया कि चूरू जिले में विगत 2 वर्षों से विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। नियमानुसार विभाग द्वारा टंकण गति परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के लाभ दिए जाने का प्रावधान है। टंकण गति परीक्षा के अभाव में कनिष्ठ सहायकों को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस मौके पर निवास माली बाबू खां, कमल कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा चूरू का प्रतिनिधि मंडल माननीय एडीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें मांग की है कि चूरू जिले में अनुकंपा पर जितने भी कनिष्ठ सहायक नियुक्त हैं उनकी आप टंकण परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। लगभग 2 वर्ष हो गए चूरू जिले में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा नहीं हुई है और जब तक अनुकंपा से नियुक्ति प्राप्त करने वाले कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती है तब तक उनको न तो उनका स्थायीकरण होता और न उनको अन्य लाभ मिलते हैं। तो हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2 साल से ऊपर हो गए हैं। आज हमने एडीएम साहब से मांग की है कि अतिशीघ्र तिथि का आयोजन कर उनकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। फिर भी यदि जिला प्रशासन ने इसके प्रति इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो हम आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। चूरू के लोसना बड़ा गांव में आज विश्व प्रसिद्ध माता हिंगलाज के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान यजमान वैद्य ओम प्रकाश चोटिया सपत्नी परिवार व श्रद्धालुओं के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। आचार्य पंडित हरिकृष्ण दादीज ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाली पूजा के अंतिम दिन शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। इस अवसर पर पंडित मोनू गौतम, महेश गौड़, विनोद नोवाल आदि उपस्थित रहे। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के आह्वान पर आज चूरू के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना लगाया गया, जिसमें 15 तकनीकी कर्मचारियों के अन्य माध्यम से किए गए स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग मुख्य रूप से की गई है। दिए गए धरने में सादुलपुर, तारानगर व चूरू के कार्मिक सम्मिलित हुए, जिसमें अधीक्षण अभियंता ने कर्मचारियों की वाजिब मांग को मानते हुए स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिए। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष बलवान पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश गौड़, जिलाध्यक्ष अमर सिंह आदि उपस्थित रहे। हाँ, तो आज हमारा ये धरने का 3रा दिन है और हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय ने जो ट्रांसफर के जो आदेश किए हैं वो सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए किए गए हैं। क्योंकि जब सरकार ने, ममता राव ने जब आदेश निकाल दिए कि 15 जनवरी के बाद में जो स्थानांतरण है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, उसके बावजूद भी इस अफसर ने आदेश निकाल के कर्मचारियों को पीड़ित किया है, उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया है और सरकार के आदेशों की तो खुलेआम अवहेलना ही की है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब हर कर्मचारी के दिल में है, लेकिन कुछ अफसर हैं वो नहीं चाहते कि इनकी सरकार दोबारा रिपीट हो, या फिर ये हो सकता है कि भी कर्मचारियों के साथ इनकी कोई जाति दुश्मनी हो, तभी इन्होंने किए होंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी साध्यता से ये ट्रांसफर किए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। चूरू के नई सड़क स्थित पंचवटी परिसर में आज दिवंगत प्रोफेसर I.R. जांगिड़ व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जांगिड़ दंपति की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में श्री विश्वकर्मा क्लब, मित्रजनों, पूर्व विद्यार्थियों एवं सर्व समाज के गणमान्य जनों ने शिरकत की। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक संपूर्ण संस्था बताया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर जांगिड़ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पुस्तकों से लेकर शिक्षा शुल्क तक की संपूर्ण सहायता करने में सदैव तत्पर रहते थे। इस दौरान अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नीरज रोलीवाल, बजरंग लाल जांगिड़, दीपक जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। मेरे ख्याल से चूरू नहीं पूरे राजस्थान के अंदर इनके मुकाबले का अकाउंट्स के कोई टीचर नहीं हुए। वो पूरा जीवन शिक्षा के रूप में युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए लगा दिया। बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, लेक्चर बने, चूरू लोया कॉलेज के उप प्राचार्य रहे, सरदार सर गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य रहे और जैसे ही वो रिटायर हुए उसके कुछ ही समय बाद एक हादसे में वो स्वयं और धर्मपत्नी जी दोनों इस परिवार को, समाज को, हम सबको छोड़ के। बैंक ऑफ बड़ौदा चूरू द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखाऊ में आज विजय सिंह तंवर की प्रेरणा से लाखाऊ, आसलू और आसलू स्टेशन के 192 विद्यार्थियों को जूते एवं मोजे वितरित किए गए। शाखा प्रबंधक रामदयाल विश्नोई ने बताया कि बैंक द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालयों में सहयोग प्रदान करके विद्यार्थियों एवं विद्यालयों को लाभान्वित किया जाता है। विद्यालयों में सहयोग से विद्यार्थियों को संबल मिलता है। इस अवसर पर जॉइंट मैनेजर जितेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य लियाकत अली, उप प्रधानाचार्य दिलीप सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे।
राजलदेसर निवासी 22 वर्षीय एक युवती रविवार सवेरे 7 बजे घर से लापता हो गई। जानकारी के अनुसार मोनिका स्वामी पुत्री नेमीचंद स्वामी थोड़ी मंदबुद्धि है, जो रविवार को बिना बताए घर से निकल गई। युवती को आखिरी बार रतनगढ़ के संगम चौराहे के बने सुलभ शौचालय के पास देखा गया था। इसके बाद से इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होने पर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रतनगढ़ में अपनी 10 माह की बेटी के साथ एक 28 वर्षीय विवाहिता घर से निकल गई। परिजनों ने सब जगह पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस संबंध में तहसील के गांव घुमांदा निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति ने आज पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में ससुर ने उल्लेख किया है कि उसका पुत्र करीब 20 माह से विदेश में है तथा उसकी 28 वर्षीय पुत्रवधू के दिमाग में प्रॉब्लम है और उसका उपचार भी चल रहा है। 29 जनवरी की सुबह वह अपनी 10 माह की पुत्री के साथ घर से चली गई। चूरू के धोबी चौराहे पर आज एक आवारा सांड ने एक शिक्षक महिला को टक्कर मारकर चोटिल कर दिया। महिला कमला शर्मा राणासर गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर नौकरी करती है। अध्यापिका आज राणासर गांव जाने के लिए धोबी चौराहे पर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी आवारा सांड ने भागकर महिला के टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई और चोटिल हो गई। महिला को राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव लधासर की रूही में आज कुंड से पानी निकालते समय 24 वर्षीय युवक का पैर फिसल गया तथा उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पानी से बाहर निकलवाकर शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के 40 वर्षीय चाचा पर्वत सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके छोटे भाई महिपाल सिंह ने फोन कर उसे बताया कि मोनू सिंह की कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से मौत हो गई। मोनू सिंह खेत में ही ढाणी बनाकर रहता था तथा कृषि कार्य करता था। रामकुमार सिंह के खेत में उसके पुत्र की लाश कुंड में मिली, जिसकी रिपोर्ट पर्वत सिंह सरोवर बद्री सिंह राजपूत मृतक के मोनू सिंह के चाचा ने दी। इस पर लाश का पोस्टमार्टम कराया। लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को बाद पोस्टमार्टम सपुर्द कर दिया। घटना लदासर में रामकुमार सिंह राजपूत के खेत की है। उसके खेत में घर के आगे कुंड बना हुआ था, उसमें गिरने से मृत्यु हुई। रतनगढ़ में विवाहिता के साथ ज्यादती करने के आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड अवधि पूर्ण होने के बाद मंगलवार को पुनः आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रकरण के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को पड़ियारा कस्बे की एक विवाहिता ने रिश्ते में देवर पर ज्यादती करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। 24/12/2022 को पीड़िता है अपने सरदार से गिरने वाली उसने मुकदमा दर्ज कराया था कि मुझे मेरे परिवार में लागता देवर गुलाब हुसैन बेला फंसा कर भगाकर ले गया था और मेरे करीब 1 माह मुंबई में था और मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरी इच्छा के खिलाफ खोटा काम किया। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने फोन से मेरे पिता को सूचना दी। तब मेरे पिता और भाई वगैरह मुंबई आए और मुझे वहाँ से लेके गाँव आए। दर्ज कराया था जिसमें तलाश कर मुलजिम गुलाब से उनको कल पड़ियारा से गिरफ्तार किया था। आज अदालत से दीवान एसीजेएम साहब रतनगढ़ में पेश कर 1 दिन पीछे रिमांड प्राप्त किया गया। पीछे रिमांड के दौरान घटना में पीड़ित मोटरसाइकिल व पीड़िता के जेवरात बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी।